हुई महोदय, वो ऐसे नहीं हुई महोदय। मेरी उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हमारे जो पति थे उनका रद्द हो गया नॉमिनेशन, और उस परिस्थिति में मैं एमएलसी बन करके यहाँ आ गई। मैं समझती हूँ कि आज हो सकता है ये मेरा बजट भाषण जो है आखिरी भी हो सकता है महोदय, मैं इसके बाद उपस्थित होंगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल में फिलहाल बजट सत्र का माहौल है और ऐसे में बिहार विधान परिषद में आज जेडीयू की एमएलसी रीना यादव अचानक क्यों रोने लगी, इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही चल रही थी, उस वक्त ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर सभी दलों के लोगों को बोलना था। जेडीयू की ओर से रीना यादव जो कि एमएलसी हैं, उन्हें बोलने का मौका मिला। वो बोलते बोलते आंकड़ा पेश करने लगी और आंकड़ा पेश करते करते जब वो ज़मीनी हकीकत को बताने लगी तो अचानक क्यों उनकी आंखें नम हो गई, क्यों वो रोने लगी, इस वीडियो में आप देखिए। आंकड़ों की तो हमारे सदस्य कहते हैं कि आंकड़ों का क्या बात करना है, वो तो आप लोग लेके आ जाते हैं, किताबों में लिख देते हैं, उसमें तो मुझे कोई रुचि ही नहीं है। तो मैंने आंकड़ों को छोड़ दिया। अभी ये आंकड़े मैंने बस प्रोसीडिंग में डालने के लिए लिख दिया है। मैं कहना चाहती हूँ महोदय कि शिक्षक और सड़क ये दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां होते हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं महोदय। तो जब सड़कें बनी, और ये सड़कें सिर्फ महोदय सड़कें नहीं है, मेरे हिसाब से ये सड़कें विकास का वो मापदंड है, विकास का वो पथ है जहां पे कोई छात्र या कोई छात्रा पढ़ने के लिए विद्यालय तक जल्दी समय पे पहुंचता है और अपनी पढ़ाई लिखाई को संपूर्ण करता है, अपना भविष्य निर्माण करता है महोदय। ये सड़क वो सड़क सिर्फ सड़क नहीं है महोदय जो कंक्रीट और पत्थरों का बनता है। ये सड़क वो सड़क है जिस पे अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसे तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र अस्पताल पहुंचाना हो, तो ये सड़क उसको सहायक बनता है, उसको इलाज करवाने के लिए, उसको बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए, परिवार में खुशियां लाता है महोदय। ये सड़क वो सिर्फ सड़क नहीं है महोदय, ये खुशहाली का प्रतीक है महोदय। जब हमारे घर के परिवार के कोई व्यक्ति, पुरुष या उनका बेटा अपने घर से बाहर जाता है, अलग जगहों में जाता है, या कोई किसानी करने जाता है, या अलग राज्यों में जाता है, या किसी अलग जिलों में जाकर के काम करता है, तो वो चाहता है कि शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर में खुशियों के पोटली के रूप में लेकर के कुछ फल, कुछ मिठाइयाँ, कुछ पोशाक की राशि, अपने बच्चों के लिए पेंसिल, अपने बच्चों के लिए किताब, और उस खुशियों को लेकर के जाने का काम करता है। रात का खाना अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ खाने का काम करता है, अपने माता पिता का दुख दर्द देखने का काम करता है। ये वो सड़क है महोदय, ये वो सड़क है जो खुशहाली देने का काम करता है महोदय। जिसके विषय में सही कहा हमारे तनवीर जी ने, जो 15 साल पहले हम लोग सोचते थे, मैं खुद इस बात का नहीं अच्छा अब क्या है, 15 सालों के साथ हम लोग का इतना अन्य आश्रय संबंध है कि जब तक कोई बात हम लोग 15 साल को लेकर के नहीं करें तब तक वो बात पूरी नहीं होती है। निश्चित रूप से 2000 में मेरी शादी हुई थी, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, और 2000 में मेरी जब शादी हुई थी और मुझे जब अपने ससुराल नालंदा जाना था तो हृदय कांप जाता था कि अब तो जो है कि खाना पचेगा नहीं, तो खाना खा के जाओ मत, क्योंकि सारा खाना उल्टी हो जाने वाला है। लेकिन आज महोदय मैं आपको बताना चाहती हूं कि एमएलसी के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, मैं रोज सुबह 9 बजे अपने गंतव्य स्थान पटना, जो बेली रोड पे मेरा आवास है, वहां से निकलती हूं और 1.5 घंटे में नालंदा पहुंच जाती हूं। वहां का कार्यक्रम करती हूं, उद्घाटन करती हूं, शिलान्यास करती हूं, लोगों के दुख में सुख में, उनके जन्मदिन पर, उनकी मरनी पर, उनके परिवार की बेटियों की शादी में मिलती हूं, शिरकत करती हूं, और वापस आकर के अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी समय बिताती हूं महोदय। ये आज की परिस्थिति है, ये सड़क के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ महोदय, जिनको आप लोग समझ नहीं पाते महोदय। लेकिन महोदय अब हमारे ये प्रतिपक्ष के नेताओं को तो दिखाई पड़ता नहीं। सही कहा, चश्मे की बात कही थी, अब पता नहीं वो चश्मा जल्दी हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र लाएंगे जिससे अच्छी अच्छी चीजें हम लोग को दिखाई पड़े। नुस्ख तो रोज दिखाई पड़ते हैं महोदय। तो मैं ये कहना चाहती हूँ महोदय
कि अरे जनाब कभी फुर्सत से आईना भी देख लिया कीजिए, अरे जनाब कभी फुर्सत से आईना भी देख लिया कीजिए। बहुत खामियां निकालते हैं दूसरों में, बहुत खामियां निकालते हैं दूसरों में, कभी अपनी भी तराश लिया कीजिए। महोदय सही कहा, हमारे नेता हमारे नेता की तो ये खूबी है महोदय कि वो काम भी करते हैं, योजनाएं भी बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन भी करते हैं, और अगर कहीं कोई गलती होती है, कोई नुस्ख होता है तो उसको सुधार भी करते हैं महोदय। और इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि आप शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप शौक से निकालिए मेरा नुक्स मेरे किरदार में। आप नहीं होंगे तो हम तराशेंगे कैसे? तो हम लोग तो तराशने का काम कर रहे हैं महोदय, आप लोग बताते हैं, हम लोग तराशते हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्रामीण कार्य विभाग की चर्चा कर रहे थे महोदय। और अब हम लोग आते हैं ग्रामीण विकास के ऊपर, जहां पे हम लोग बार बार चर्चा करते हैं। जीविका के ऊपर चर्चा हो रही थी महोदय। माननीय सदस्य समय पर भी ख्याल रखेंगी महोदय। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ज्यादा वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ज्यादा समय देंगे, क्योंकि कल ही महिला दिवस भी था। दिवस था, अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ, कुछ तो कंसीडर किया जाए। मैं भी यही कहना चाहती थी महोदय कि ग्रामीण महिला दिवस के दिन ही सिर्फ बोलने का मौका न मिले, बाकी दिन भी मौका मिलना चाहिए महोदय, और समय के साथ मिलना चाहिए महोदय। मुझे पता है कि समय का अभाव है, लेकिन मैं एक चीजों पे जरूर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ और आप लोगों का भी ध्यान बताना चाहती हूँ। खास करके इस सदन में चूंकि बार बार जीविका दीदियों के बारे में चर्चा होती है महोदय, और जीविका को जदयू का क्या नहीं बता दिया गया। तो वर्कर, मैं कहना चाहती हूँ महोदय कि ये जो जीविका की दीदियां हैं, जो 10 लाख समूह के रूप में हैं और 38 जिलों में कार्यरत हैं, और 2007 से इनका कार्य शुरू हुआ था महोदय। और ये देख करके बिहार की जीविका दीदियों का जो कार्यशैली है, जो कार्य करने का जो तरीका है, उससे प्रभावित होकर के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आजीविका मिशन कार्यक्रम चालू किया महोदय। ये काम है जीविका का। और जीविका दीदी सिर्फ जो है कि स्वयं सहायता समूह के रूप में आई थी, निश्चित तौर पे पहले वो स्वयं सहायता समूह के रूप में आई थी, लेकिन आज जो वो काम कर रही है वो स्वयं सहायता समूह नहीं बल्कि सबका विकास करने का काम कर रही है महोदय। अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बताया था कि टिफिन का काम भी वो करने का काम कर रही है। हॉस्पिटलों में टिफिन के जरिए जो है 3-4 वक्त का जो खाना है वो अपने जितने भी स्वास्थ्य जो पेशेंट होते हैं, जो इलाज कराने आते हैं, उनको देने का काम करते हैं महोदय। पीएम मोदी ने भी मन की बात में जीविका दीदी की चर्चा की थी महोदय। पूर्णिया की महिलाओं की मेहनत की कहानी उन्होंने बताई पूरे देश भर को। उन्होंने कहा कि पूर्णिया जहां पे संसाधनों की कमी है और विपरीत परिस्थितियां हैं, नहीं, हम लोग ने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग ने रामराज बना दिया। पूर्णिया की कुछ महिलाओं ने एक अलग रास्ता चुना महोदय। मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने सहतूत और मलबरी के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से कोकून तैयार करती थी, जिसके बाद उन्हें बहुत ही मामूली दाम मिलता था, जबकि उसके खरीदने वाले लोग इन्हीं कोकून से रेशम का धागा बना करके मोटा मुनाफा कमाते थे महोदय। आज पूर्णिया की महिलाओं ने एक नई शुरुआत की है और वहां की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। महिलाओं ने सरकार के सहयोग से मलबरी उत्पादन समूह बनाए हैं और इसके बाद कोकून से रेशम के धागे को तैयार किया है और उसे फिर धागों से खुद ही साड़ी बनवाना भी शुरू कर दिया है। पहले जिस कोकून को बेच करके मामूली सी रकम मिलती थी, अब उस बनी हुई साड़ी से वो हजारों रुपए कमाती है महोदय। तो इस तरह से देखा जाए तो छोटा मोटा व्यापार करके वो अपने घर का भी काम कर रही है और परिवार को भी जो है कि आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है महोदय। मैं समझती हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग जो है इसमें बहुत रूप से अपने कार्य को दक्षता से पूर्ण करने में अग्रणी है और शौचालय की भूमिका पे भी चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में हमारे माननीय मंत्री जी बताने का काम करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि ये शेर हो जाए, मैं बताना चाहती हूँ ये मेरे लिए थोड़ा सा आज भावुक क्षण भी होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस परिस्थिति में भी मैं
मेरी जो यहाँ पे उपस्थिति हुई महोदय, वो ऐसे नहीं हुई महोदय। मेरी उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हमारे जो पति थे उनका रद्द हो गया नॉमिनेशन, और उस परिस्थिति में मैं एमएलसी बन करके यहाँ आ गई आप लोगों के समक्ष। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया महोदय, बहुत लोग, सभी लोग ने, सदस्यों ने बहुत सहयोग किया महोदय। मैं समझती हूँ कि आज हो सकता है ये मेरा बजट भाषण जो है आखिरी भी हो सकता है महोदय, मैं इसके बाद उपस्थित होंगी, लेकिन आप लोगों का बहुत विश्वास मिला, बहुत सहयोग मिला, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि इस तरह से हम लोग जो है बिहार के विकास को प्रगति पे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह से वो ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग के साथ साथ पर्यावरण को भी लेकर के गाँव को सुदृढ़ बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं, और हम लोगों को ये प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हम लोग अपनी भूमिका भी वहाँ पे निर्वहन कर रहे हैं महोदय। मैं अपने समर्थन में इस बजट को समर्थन देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा, उन्होंने एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है कि जो सड़कें बनी हैं वो न केवल चलने के लिए है, बल्कि जब भी कोई आपातकाल की स्थिति आती है घरों में, तो ऐसे में ये सड़कें ही हैं जो हमें जोड़ती हैं अस्पतालों तक। अगर हमारे परिवार में कहीं एक से दूसरी जगह जाना होता है तब भी हम सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। जो सड़कों का जाल बिछाया गया है इस सरकार में, उसकी तारीफ़ कर रही थी और अचानक आंखें नम हो गई, रोने लगी। विपक्ष के सवालों पर भी उन्होंने कड़ा तंज किया है। ऐसे में क्या कुछ उन्होंने कहा है इस वीडियो में आपने देखा है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।